क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, यदि अवयव ए 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 तथा ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i2 हो तो के का मान याद कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को ए स्क्वायर का मान पूछा गया है, मतलब ए स्क्वायर निकालना है। तो बिल्कुल आसान से है, अपने पास क्वेश्चन में अवयव ए का मान भी दिया हुआ है, कितना 3 4 माइनस का 2 और माइनस का 2। तो ए स्क्वायर का मान चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए इंटू ए निकालो, दो अवयवों का गुणन। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 4 और ये माइनस का 4। ये अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है निकल के। फिर अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को के का मान निकालना है। तो अपने पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2i2। i2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2/2 क्रम का एक इकाई अवयव। तो ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर की सारणिक वाला मान रखेंगे, सॉरी मैट्रिक्स वाला, 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 इक्वल के ए का मान दिया हुआ है 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2, i2 का मान दिया 1 0 0 और 1। तो ये हो जाएगा 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4। के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कौन आएगा, 3k माइनस का 2k, ये कितना हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा माइनस का 2k। आगे वाली संख्या को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 और कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4, फिर इक्वल दो अवयवों का आपस में क्या लिखा हुआ है, व्यवकलन। तो कीजिए 3k माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2k, ये हो जाएगा माइनस का 2k माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा 4k। तो क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछा था उसने, तो समान दोनों अवयव आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो समान जगह वाली अवयव को समान जगह वाले के इक्वल करो। तो हो जाएगा 3k माइनस का 2 बराबर में कितना 1। तो 3k बराबर कितना आ जाएगा 3, तो k बराबर 3/3। तो k का मान अपने पास कौन निकल के आता है 1। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हो, यदि a बराबर आयोटा 0 0 आयोटा, b बराबर दिया हुआ 0 -1 1 और 0 और c बराबर दिया हुआ 0 आयोटा आयोटा और 0, जहां आयोटा बराबर रूट माइनस का 1 हो तो निम्नलिखित संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया अपने को कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तीनों किसके इक्वल हैं, 2/2 क्रम के इकाई अवयव के। तो करते हैं हल। ए का मान दिया हुआ क्वेश्चन में आयोटा 0 0 और आयोटा। अपने को यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
तो ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, आयोटा, शून्य शून्य और आयोटा, आयोटा शून्य शून्य और फिर से आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का शून्य, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, शून्य प्लस का शून्य, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। और जब यहाँ से अपन ए स्क्वायर की फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, माइनस का एक, क्योंकि आयोटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, रूट माइनस का एक। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जाएगी माइनस का एक। ये हो जाएगा शून्य, ये हो जाएगा शून्य और ये हो जाएगा माइनस का एक। अभी यहाँ से अपन माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास आता है एक, शून्य शून्य और कितना, एक। अतः इसका क्रम क्या हुआ, ए स्क्वायर का माइनस का इकाई 2/2 क्रम का। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई अपने पास माइनस का i2 के बराबर। ऐसे ही अपने को बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी गुणा बी। बी का मान कितना दिया हुआ, 0 माइनस एक और 0। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस एक और 0। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, बी स्क्वायर की। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये अपने पास निकल के आता है, तो ये होगा माइनस का 1, शून्य शून्य और माइनस का 1। अब यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो अपने पास कौन हो जाता है, 1 शून्य शून्य और 1। और इसको अपन फिर से क्या ले सकते हैं, माइनस का इकाई आव्यूह है 2/2 क्रम का। तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का i2 के। फिर तीसरा आव्यूह सी दिया हुआ है, 0 आयोटा आयोटा और 0। तो यहाँ से भी अपने को अगर सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो अपन इसी आव्यूह को इसी आव्यूह के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। तो देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर 0 0 और ये आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस का एक, 0 0 और माइनस का एक। यहाँ से बच्चों फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो कौन आएगा, 1 0 0 1। और ये फिर से कौन बन गया, एक 2/2 क्रम का इकाई आव्यूह बन गया। तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी अपने पास किसके बराबर आ गई, माइनस का i2 के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 2। इसी में सेकंड पार्ट दिया हुआ था, ए बी बराबर माइनस का बी ए बराबर में कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ
ए और बी आव्यूह दोनों का गुणन निकालूंगा। तो आव्यूह ए अपने पास दिया हुआ है आयोटा 0 0 और माइनस का आयोटा, और दूसरा आव्यूह बी दिया हुआ है 0 माइनस का 1 और कितना दिया हुआ है 0। तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 0, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का आयोटा और प्लस का 0, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना हो जाएगा 0 माइनस का आयोटा, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 0। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, 0 माइनस का आयोटा और ये कितना आ जाएगा 0। फिर दूसरा आव्यूह है अपने पास b इंटू ए और साथ में निशान माइनस का, तो ये तो हो गया माइनस। अपने पास आव्यूह बी का मान कितना दिया हुआ है 0 माइनस का 1 और 0, और आव्यूह ए का मान दिया हुआ है आयोटा 0 0 और माइनस का आयोटा। करते हैं माइनस का बी इंटू ए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो हो जाएगा 0 प्लस का 0, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो हो जाएगा आयोटा प्लस का 0, ये बाहर माइनस है भाई, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना हो जाएगा 0 प्लस का 0, तो ये माइनस तो आ गया बाहर, तो ये हो गया 0 आयोटा और 0। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 0 माइनस का आयोटा और कितना 0। तो बताओ माइनस का b इंटू ए और a इंटू बी दोनों की वैल्यू एक जैसी है। फिर अपने पास तीसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या था माइनस का c, तो माइनस का c और निकालते हैं, तो ये रहा c और उसको किस से मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो ये रहा माइनस, और आव्यूह c का मान दिया हुआ 0 आयोटा और 0, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 माइनस का आयोटा और कितना 0। तो अपने पास यहाँ क्या निकल के आता है कि आव्यूह ए बी बराबर माइनस का बी ए बराबर माइनस का सी, ये तीनों कंडीशन आपस में क्या है इक्वल, और यही अपने को दिया हुआ है। यदि a बराबर 3 1 माइनस का 1 और 2 तथा f ऑफ a बराबर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i हो, तो f ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को a का मान दिया हुआ है वो लिखेंगे, क्वेश्चन में a स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए, तो a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो a का मान दिया हुआ है 3 1 माइनस का 1 और कितना 2, 3 1 और माइनस का 1 और कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 9 माइनस का 1, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 1 और प्लस का कितना 4। तो यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 8 5 माइनस का 5 और कितना है 3 है। अब करो हल आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया था f ऑफ a इक्वल a स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 8 5 माइनस का 5 और 3
फिर माइनस का 5, वापस ए का मान दिया हुआ 3, 1 माइनस का 1 और कितना 2, फिर प्लस का 7। आई का मतलब है इकाई अवयव, और वो भी कितने बाई कितने क्रम का लेना है, 2/2 क्रम का। ये हो गया। तो एफ ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा 8, 5 माइनस का 5 और कितना 3, फिर 5 को अंदर करेंगे तो 15, 1 माइनस का 5 और ये कितना हो जाएगा 10, फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 0, 0 और कितना 7। तो एफ ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, पहले शुरू वाले दोनों अवयव को अपन आपस में घटा लेते हैं। तो 8 में से 15 गया तो माइनस का 7, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये भाई यहाँ 5 आएगा, 5 एकम 5, तो ये बचेगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0, और ये बचेगा माइनस का 7, और आगे वाला जो अवयव है वो है 7, 0, 0 और कितना 7। अब दोनों अवयवों का अपन क्या कर देंगे योग। तो एफ ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा 0, 0, 0 और 0। इसका मतलब है अपने पास एफ ऑफ ए का मान है वो एक शून्य अवयव। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 24 में दो अवयवों का गुणन और उनका गुणन किसके इक्वल दिया हुआ है, शून्य अवयव के। और अपने को कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 2m-1 इंटू π/2, जहाँ m एक क्या है प्राकृत संख्या। तो सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई है वो लिखो, कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा, और ये साइन स्क्वायर बीटा। इसको किसके इक्वल करना है, अवयव शून्य के। तो बड़ा आसान सा है, करो हल। फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। ये तो क्या फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ। अब फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, फिर प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। फिर सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब इनसे जो चीज़ कॉमन आ रही है वो तो ले लो कॉमन, यहाँ जो चीज़ बन रही है उनको बनाओ। फर्स्ट जो
फंक्शन है अपने पास ये इतना इतना, इस वाले पद से अपने पास एक तो कोस एल्फा और एक कोस बीटा, वो तो आ रहा है कॉमन। तो यहाँ कौन बचेगा, कोस एल्फा कोस बीटा फिर प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। फर्स्ट फंक्शन से अपने पास ये चीज़ें बचती हैं। आगे वाला जो पद है उससे भी कोस एल्फा कोस बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा नहीं भाई, कोस एल्फा और एक आ रहा है साथ में साइन बीटा। तो कोस एल्फा साइन बीटा तो अपन लेते हैं यहाँ कॉमन, तो अपने पास यहाँ कौन कौन शेष रह जाता है, एक तो रहेगा कोस एल्फा कोस बीटा फिर प्लस और कौन रह जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये अपने पास दूसरे पद से बचेगा। फिर तीसरे पद से अपने पास फिर से अपने पास क्या कॉमन आएगा, एक तो कोस बीटा और एक आएगा साइन अल्फा। तो यहाँ अपने पास जो कंडीशन बचती है वो एक तो है कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साथ में साइन बीटा। फिर लास्ट वाले पद के अंदर जब मैं यहाँ से भी एक तो साइन अल्फा और एक साइन बीटा जब कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास पीछे जो पद बचते हैं वो कुछ ऐसे बच जाते हैं। मैट्रिक्स को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो क्या बचेगा, कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो पहले पद में कोस एल्फा कोस बीटा तो था कॉमन, अभी यहाँ जो ये इतना इतना पद बचा है ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस एल्फा माइनस बीटा का। और आगे वाले पद से अपने पास क्या कॉमन था, कोस एल्फा साइन बीटा। फिर यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बचता है वो भी किसका फॉर्मूला बचता है, कोस एल्फा माइनस बीटा। सेम कंडीशन नीचे, यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला बचता है, कोस एल्फा माइनस बीटा। और लास्ट वाले में साइन एल्फा साइन बीटा सेम, तो कौन बचेगा, कोस एल्फा माइनस बीटा। और ये किसके इक्वल है, शून्य अवयव के। शून्य अवयव का प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य। इसलिए मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, इस अवयव से पूरे कंप्लीट अवयव से कोस एल्फा माइनस बीटा ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा कोस एल्फा कोस बीटा कोस एल्फा साइन बीटा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। और इसको किसके इक्वल कर देंगे, शून्य के। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ कि कोस एल्फा माइनस बीटा है वो भी किसके इक्वल होगा, शून्य के। क्योंकि ये और फिर इनटू ये अवयव दोनों का किसके इक्वल है, गुणनफल शून्य के इक्वल। तो यहाँ से लिखूँगा कोस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू शून्य। और ये अपने पास तभी संभव है जब इसका व्यापक मान कितना हो, एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2m माइनस का 1 इंटू पाई/2 हो। और जहाँ m का मान क्या हो, एक प्राकृत संख्या। यही